हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 10th का हिंदी से द्वितीय पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, विष के दांत। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग कोई 30 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे साथ है कि विष के दांत से ना कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कौन सा खेल हो रहा था बाबू? किस खेल में चाहता था कि हम भी खेलें? तो वो था लट्टू खेल। कौन सा था? लट्टू खेल था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, लट्टू खेल में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मदन के कासू ने कितने दांत तोड़े थे। मदन ने क्या किया था कि कासू का दांत तोड़ा था। कितना दांत तोड़ा था? तो दो दो दांत तोड़ा था। क्या दांत तोड़ा था बाबू? दो दांत तोड़ा था। याद रखिए, कितना दांत तोड़ा था? दो गो। तीसरा क्वेश्चन हमारे साथ है। तीसरा क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, है ना। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था? ये मदन के जो पिताजी थे गिरधर लाल, वो किसकी फैक्ट्री में काम करते थे? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। किसके फैक्ट्री में? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ करके रह गए। कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ करके रह गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। किसके? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? तो आपको तो याद होगा किसका था, तो गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा खोखी का मतलब होता है ना भाई बहन। क्या होता? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होता? भाई बहन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है बाबू? विष के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म? कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघट्टा। याद रखिएगा, पटना के बदरघट्टा में हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए 10वां प्रश्न है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। किसके अनुसार? तो खोखा के अनुसार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोखा के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, खोखा के अनुसार। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, करा कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। फटाफट, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो आंसर लिखिएगा हंस। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कौन? हंस हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 12 करा कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसको सबसे ज़्यादा फटकार लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, गिरधर लाल को। किसको फटकार लगाया था? तो गिरधर लाल को। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा था। तो मोटर कार को एक आदमी से खतरा था बुआ, वो कौन था? तो खोखा था। केकरा से खतरा था? गाड़ी को कोई नुकसान पहुंच सकता था, तो खोखा से दिक्कत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बहुत अच्छा। करा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। याद रखिएगा, पंडित रामावतार शर्मा। प्रश्न संख्या 15 करा है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। याद रखिएगा कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 16 कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 16 कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? किसको इस बात पर गर्व है? फटाफट बताइए। तो माता पिता को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, मदन की उम्र कितना था। मदन का उम्र कितना था? तो मदन का उम्र 5 साल है ना। मदन का उम्र जो है वो 5-6 साल का था। ठीक है, कहा कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो आंसर याद रखिएगा, क्या था? बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन और
इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, करा कि गिरधर लाल कौन है। क्वेश्चन नंबर 20, गिरधर लाल कौन है, गिरधर लाल कौन है, फटाफट बताइए। गिरधर लाल कौन है, मदन के पिताजी। गिरधर लाल कौन थे, मदन के पिता, ऑप्शन नंबर बी। करा कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो और आसान है, कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, करा कि खोखा का नाम क्या था। खोखा का नाम था, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, खोखा का नाम था कासू। क्या था, खोखा का नाम क्या था बाबू, कासू नाम था। क्या नाम था, कासू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो पिता के हाथों से, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, अपने पिता के हाथों से पीटता था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हो गया था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो मृत्यु हो गया था 14 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब मृत्यु हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, 14 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से ली गई है, बताइए तो फटाफट, किस पात्र ने कही है इस बात को, तो इस बात को किसने कहा था, सेन साहब ने। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सेन साहब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 याद रखिएगा कि सोफर शब्द का मतलब क्या होता है, तो सोफर का मतलब याद रखिएगा ड्राइवर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सोफर शब्द का मतलब क्या होता है, ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ठीक है, आपको तो याद होगा सेन साहब की कितना लड़कियां था बाबू, सेन साहब की 5, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, कितना बेटी था, 5। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा यानी का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो खोखा खोखी जो है वो बांग्ला भाषा है। ठीक है, बांग्ला का है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। फटाफट, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी नंबर, यदि मध्यम वर्ग को। क्या हो जाए, मध्यम वर्ग। अंतिम प्रश्न याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। करा कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता के उभर करके आए हैं, नहीं तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी मनोवैज्ञानिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। तो आई होप कि 25 प्रश्नों का जवाब हम अभी आपको बता दिए हैं और आपको याद भी हो गया। नहीं याद हुआ तो फिर से वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।